आज हमने यहाँ पे आमंत्रित किया था भाजपा के नेता को, कांग्रेस के नेता को, आम जनता को, लेकिन मैं अफसोस के साथ, बहुत ही अफसोस हो रहा है ये बताने में कि भाजपा के एक भी नेता यहाँ नहीं पहुँच पाए। इसका कारण अब वो ही बता पाएंगे, जो भी रीजन हो। इसके लिए सुबह मेरी बात विधायिका महोदय जो है हमारी मनीषा सिंह जी से बात भी हुई थी, तो उनका ये स्पष्ट कहना था कि आप बार बार डिबेट कराएंगे तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उसके बाद मैंने कांग्रेस के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो कांग्रेसी तो सारे यहाँ पे जो भी हैं सारे लोग आ गए, लेकिन उसके बाद मैंने भाजपा के कुछ नेताओं को फ़ोन लगाया तो उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। अब वो तो वही बता पाएंगे कि क्या कारण है। तो आज का मैं डिबेट अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो आज का डिबेट का जो मुद्दा था वो ये था कि मूलभूत योजनाएं जो है शासन की वो जनता तक पहुँच पाई कि नहीं पहुँच पाई, क्या सिर्फ विज्ञापनों में सीमित रह गई। इससे संबंधित चर्चाएं आज यहाँ पे करनी थी। तो हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं बलमीत सिंह खनौजा जी। मैं सबसे पहले उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाले हलचल ने जो ये कार्यक्रम रखा है इसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज जिस चीज़ की ये डिबेट रखी गई है ये बहुत ही सराहनीय पहल है कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसा हो। और आपने जो भी मुद्दे रखे हैं या पब्लिक से आप पूछेंगे तो पब्लिक बताएगी कि वास्तव में हमारे जैतपुर विधानसभा में क्या कार्य हुए हैं और क्या कार्य नहीं हुए हैं। और मुझे ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने सर्वदलीय मंच को यहाँ पे बुलाया और भाजपा के लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, ये केवल इसमें दो ही बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया है और वह डर रहे हैं कि अगर जनता पूछेगी तो हम जवाब क्या देंगे, या फिर दूसरा वह हाले हलचल को बहुत कम आंक रहे हैं कि हाले हलचल आखिर क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए। तो मैं बताना चाहूँगा कि यह उनकी जो सोच है, यही सोच के कारण वह पीछे हो रहे हैं और आने वाला समय उन्हें बताएगा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है या आपकी क्या वैल्यू है। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, सर बताएं। सबसे प्रथम हाले हलचल को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये पहल चालू की है। और जो भाजपा वाले इसलिए नहीं आए, 20 सालों से कुछ किया नहीं उनने, इसलिए शायद डर गए या कि कुछ जो सोचकर नहीं आ पा रहे हैं। और मूलभूत सुविधाएं की बात करेंगे, शिक्षा की बात कर लें तो शिक्षा में इनने स्कूल की बिल्डिंग तो बनाई पर मास्टर नहीं है, अस्पताल तो बनाए पर डॉक्टर नहीं है। अभी आप बुढ़ार के अस्पताल को ले लीजिए, हम लोग जब 30 साल पहले पढ़ते थे तो 4 डॉक्टर थे, जिसमें सिंघई डॉक्टर, दीक्षित जी, अशोक जैन की मिसेज, और आज भी 4 डॉक्टर हैं 20 साल 30 साल बाद भी। इस बगल में कॉलेज है। अपन जैतपुर विधानसभा की बात करें, दिल्ली भोपाल की बात नहीं करें, जो बगल में है जैतपुर विधानसभा में एक कॉलेज है। इस कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो 35-40 प्रोफेसर थे, आज 5 प्रोफेसर परमानेंट हैं, बाकी सब एडहॉक में है। तो शिक्षा का हाल यह है, स्वास्थ्य का हाल है। 20 साल से नगर पालिकाओं में, 20 साल से बुढ़ार नगर पालिका और धनपुरी नगर पालिका दोनों में भाजपा की सरकारें हैं, और स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। ये हो गई स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की बात। और बाकी रोड बिल्डिंग का विकास किया इनने, रोड बिल्डिंग का विकास इसलिए किया है उसमें कुछ मिलता है, पर मास्टर की नियुक्ति करेंगे तो मास्टर तनख्वाह से तो देगा नहीं, और प्रोफेसर की नियुक्ति करेंगे तो तनख्वाह से तो देगा नहीं, डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे तो डॉक्टर तनख्वाह से देगा नहीं। ये इनका मूल अंतर है। कुछ काम हुए हैं और अधिक काम करने की जरूरत है, लेकिन उनको आके अपना पक्ष रखना चाहिए। जो उन्होंने ना करके अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि वो कोई काम नहीं कर पाए, अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए उनको। यहाँ आके एक अच्छा नेता वही है जो सामने अपनी बुराई भी सुन सकता है और अच्छाई भी। तो उनको आना चाहिए था, जो नहीं आए ये उनकी गलती है। जो भी काम किया उनको रखना चाहिए था अपना पक्ष, जो नहीं किए हाथ जोड़ के सॉरी बोल देते या करने का प्रॉमिस कर लेते, लेकिन हो गया नहीं है। अब ये उनका रीजन है, मैं क्या बता सकता हूँ। जनता से मुंह मोड़ना, इसका जवाब भाजपा के नेताओं को देना पड़ेगा। और
जनता तो पूछती ही रहेगी। हमारे साथ राजनीति के कुछ जानकार यहाँ पे हमारे साथ पांडे जी भी आए हुए हैं। पांडे जी से जानना चाहूंगा मैं। जी पांडे जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल कहने वाली जो पार्टी है और जो करीब 20 साल से इस प्रदेश में सत्ता में है, उसके जिम्मेदार नेता लोग आज जनता के बीच जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे बुरी स्थिति क्या होगी। उनके लिए एक वसीम बरेलवी का एक शेर है कि आंखें मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो भी देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। बस यही है, क्योंकि वो सत्ता में है, आम जनता के बीच में आके उनको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए और लोगों को सवालों का जवाब देना चाहिए। ये सब बचने से काम थोड़ी ना होगा। क्या कहना है साहब आपका? भाजपा ही आज यहाँ नहीं पहुंच पाए, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? चुनाव लड़ने के पहले तो भाजपा थी, चुनाव जीतने के बाद भाजपा पूरी तरह से व्यवसायीकरण जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में हो गई। जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। भाजपा के सभी पदाधिकारियों का विकास हुआ है, भाजपा के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका विकास हुआ है। क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। और अगर क्षेत्र का विकास किया होता तो समूचे मध्य प्रदेश में, बिहार और महाराष्ट्र के यहाँ पे विधायक आके सर्वे कर रहे हैं, उनके सामने मुर्दाबाद बुलाया जा रहा है, उनके सामने पुतले दहन किए जा रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि मेरे घर में आके दूसरा ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आपने कुछ किया है या नहीं किया है। यहाँ तो कुछ किया ही नहीं है। जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा से अच्छी तो स्वास्थ्य भारत पार्टी का किन्नर प्रत्याशी मैदान में आ चुका है, उसकी अच्छी पोजीशन होगी। इससे ज़्यादा मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। विकास कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ भाजपा के लोगों का विकास हुआ। व्यवसायीकरण हो गया है जैतपुर विधानसभा क्षेत्र का, ऐसा कहना है हमारे साहब का। है उसमें आपने लिखा सरकार से पूछे आपका सवाल। तो मेरे को तो लगता है जैतपुर के विधायक को आपने बताया कि हमने बुलाए थे, वो इसलिए नहीं आई कि उन्हीं के पार्टी के लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में उनका रास्ता रोक दिए थे, इसलिए रोके थे। वहाँ पे विकास नहीं हुआ। विकास हुआ होता तो शायद उन्हीं के पार्टी के वो ग्रामीण लोग रास्ता न रोकते। तो आपके कहने का मतलब कोई यहाँ पे आ रही थी और उनका कोई रास्ता रोक लिया, इसलिए नहीं आ पाई? अच्छा, नहीं, मीडिया में खबर आई थी आपके द्वारा, आपके मीडिया ने बताया था कि उन्हीं के पार्टी के लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में विधायक जी को रोक लिया, इसलिए कि उन्होंने विकास नहीं किया। शायद इसलिए वो यहाँ नहीं पहुंचे, कहीं यहाँ भी ग्रामीण आके न रोक दें, आज हमको विकास की बात न पूछने लगे। आपने लिखा है कि आपका सवाल पूछे सरकार से, विधायक से, तो इसलिए अगर जवाब नहीं होगा विकास का, इसलिए अपना मुंह लुका के यहाँ वहाँ, अगर विकास की होती तो सामने ताल ठोक के बताते कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, हमारी ये योजना, ये लाभ है। अब बताने के लिए तो इनके पास कुछ बचा नहीं, सिर्फ विज्ञापन होर्डिंग की सरकार चलती है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र से लेकर राज्य की हो चाहे नगर की हो। अगर SCCL का पैसा न मिले धनपुर नगर पालिका को, तो यहाँ भी विकास न दिखे। जो अपनी विकास देख रही SCCL की देन थी, जो अपना रॉयल्टी निकलता है उससे विकास हो जाता है। धनपुर नगर पालिका के बगल में बुढ़ान नगर पालिका है, वहाँ देख लें, वहाँ कोई विकास नहीं दिखाई देता, हल्का फुल्का दिखता है, इसलिए कि वहाँ बजट नहीं मिलता राज शासन की तरफ से। और होता तो यहाँ भी दिखता विकास, राज शासन अगर सहयोग करती बुढ़ार में, दोनों में तुलना देख लें। या अगर विकास की बात है तो आके विधायक जो उनके जिम्मेदार हैं यहाँ बताते कि हमने विकास किया है। योजना का बखान करने के लिए बहुत सारी योजना है। क्या है कि जो पहले सरकार हुआ करती थी वो योजनाओं का बखान नहीं किया करते, विज्ञापन चलाती थी। बहुत सारी UPA की सरकार थी 10 साल, मनमोहन सिंह की, एक से एक योजना इस देश के अंदर लागू की, गरीबों के लिए मनरेगा चलाया। ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहीं नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिले। आज रोजगार नहीं है तो 1000 रुपया लोगों के खाते में डाल के अपनी इज्जत बचाने का काम कर रहे हैं। अगर इनके द्वारा लोगों को रोजगार दिया जाता तो विकास गिनती होती। बता दे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहाँ पे रोजगार मिला लोगों को। हमारे साथ आम जनता भी है, ये भी ये बताएं। हाँ, हम तो गरीब मन घर बनाए हैं यहाँ पे हईरगामा क्षेत्र में रह रहे हैं, मघा टोला में। आज तक न हमारा गरीबी रेखा में नाम जुड़ा, न तो ऐसा नाम जोड़ रहे हैं, न तो यहाँ सेक्रेटरी सुन रहा, न सरपंच सुन रहा। सब यही तो हाल चल रहा मेरी भी। कौन है जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम तो ये मानते हैं सरपंच को, वहाँ के सेक्रेटरी है, लेकिन कोई कर ही नहीं रहे हैं। किसकी सरकार है? अब सरकार तो हमारा वही है ना। कौन है विधायक आपका? विधायक मनीषा सिंह है। आम जनता का ये हाल है
ये है भाजपा के विधायक का हाल कि आम जनता अपने विधायक का नाम तक नहीं जान रही है। ये है विकास, ये है क्षेत्र का विकास कि जनता अपने विधायक का नाम सोचने में मजबूर है कि हमारा विधायक है कौन, तो भैया पहचानते भी नहीं होंगे। जयंत जसवानी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मैं जिला प्रभारी हूँ। नीति एवं शोध विभाग भी हमारे में है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, तो अगर विकास कार्य हैं तो पूरा प्रदेश जानता है कि किस प्रकार से हर विधानसभा में डट कर और आगे बढ़ चढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाएं जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे शहडोल जिले में हुआ था, तो जैतपुर विधानसभा अंतर्गत उन्होंने लालपुर में एयरपोर्ट की सौगात दी, जिसका कल लेआउट भी पब्लिक के सामने आ चुका है। और ये जो 1000 रुपए ये प्रति जो लाडली बहना योजना का जो बात चल रहा था, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक अहम कदम है। बहुत अच्छी योजना है, जिससे हमारी माताएं बहनों को बल मिल रहा है, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं और बहुत सारे रुके हुए उनके काम इन योजनाओं के माध्यम से हो रहे हैं। और निश्चित ही लगभग 100 से 150 से ज्यादा योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। क्या लगता है आपको, जब आप इतना विकास की ये जो सूचियां गिना रहे हैं, कितना विकास हुआ, इतना काम हुआ, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आज जब उनको डिबेट पे आपके भाजपा के नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया, तो डिबेट में वो इस बात का सामना करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है? देखिए, उसका अहम रीजन ये है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के चुनाव को देखते हुए ग्राउंड लेवल पे जो उनके कार्य चल रहे हैं, हो सकता है उस वजह से हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हों। और दूसरा एक ये भी बात होती है कि थोड़ा सा हमें लगता है कि और ज्यादा आपको अप्रोच करना चाहिए था, जिससे हमारे और भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हो पाते। पर आपकी पहल बहुत अच्छी है। अगली बार से मैं हल्दी और सुपारी, पान और लौंग लेके जाऊंगा आपके विधायक के पास और उनको बोलूंगा कि मेरे घर में ये कार्यक्रम है, कृपया आप पधारें। ऐसा कोशिश करूंगा मैं। धन्यवाद आपको बताने का। और जब सबसे बड़ी पार्टी देश की है, तो मेरे ख्याल से ना तो कार्यकर्ताओं की कमी है और ना ही पदाधिकारियों की। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ जितने भी कार्यकर्ता दिख रहे हैं, सब कांग्रेस के हैं और भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं है। तो मोदी जी को ये मैसेज दे दे कि आपके पास अब कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, इसलिए वह यहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरी बात इन्होंने जो बोली कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी अभी लालपुर हवाई अड्डे आए थे, शहडोल आए थे, उन्होंने लालपुर हवाई अड्डे को प्रस्ताव दे दिया है कि यहाँ पे हवाई अड्डा का निर्माण होगा, एयरपोर्ट बनेगा। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान जी को अब कितने वर्ष या कितने महीने या कितने दिन बचे हैं कि वह मुख्यमंत्री रहेंगे? क्या वह जितनी भी घोषणाएं किए हैं, चाहे नगर निगम बनाने की हो, चाहे हवाई अड्डे की हो, और चाहे उन्होंने एक सुना है कि एक महाविद्यालय भी खोलने की घोषणा की है, ये जितनी भी घोषणाएं किए हैं, ये कौन से कार्यकाल की किए हैं? अगर अभी वो मुख्यमंत्री होते तो तुरंत बनवा देते, चाहे प्लास्टिक का ही बना के हम लोग के सामने रख देते। जब उनको पता है कि 2 महीने बाद वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ऐसी घोषणाएं तो हम भी बैठ के यहाँ से कर सकते हैं। बहुत हो गया है। इनको दिख रहा है कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, शिवराज सिंह चौहान जाने वाले, उनके चेहरे को लोग अब बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वह बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले गए हैं। लेकिन यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्षेत्र के अगर विकास की बात करती हैं विधायिका, तो कहां पे है विधायक? आज तक ना तो यहाँ पे बस स्टैंड की सुविधा है। आप बस स्टैंड चले जाइए, वहां पे बस रोड में खड़ी होती है और अगर बैक करती है बस स्टैंड को जाने के लिए, तो पूरा आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा, अगर हिमाद्री सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा, जो यहाँ पे भाजपा की सांसद हैं, अगर हमें यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना हो तो ऐसा लगता है कि कुल्कियों में से घुसते कैसे कूदते फांदते हमको बड़ी मुश्किल से जाके हम स्टेशन पहुंचते हैं, और जब स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चला वो ट्रेन तो जा रही है, तो हमारा रिजर्वेशन भी खत्म और हमको जहां जाना था वहां भी हम नहीं पहुंच पा रहे। ये इन लोगों का विकास है। अगर मैं इनसे छिरा तालाब की बात करूं, जो हृदय का बहुत बड़ा स्वामी जी के नाम से उन्होंने घोषणा की थी कि हम इतना बड़ा सरोवर बनाएंगे,
आप वहां पे जाके देख लीजिए कि जैसे दूध में मलाई होती है ऐसे पानी में हरी हरी मलाई तैर रही है और पूरी जगह घास ही घास उगी हुई है। इतनी बदबू आती है कि लगता कि यहाँ पे आ ही ना, और जबकि उसके चारों ओर मंदिरों का निर्माण है। हनुमान मंदिर वहां पे है, जानकी मंदिर वहां पे है, सरस्वती शिशु मंदिर वहां पे है। उसके बाद इन लोगों का ये हाल है। ये विकास की बात करते हैं, थोड़ा शर्म करनी चाहिए इनको। और इनके भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा के नेता, इनको शर्म आनी चाहिए कि पहले आप अपने क्षेत्र का ढंग से जाके मुआयना तो कर लीजिए, उसके बाद आके यहाँ बताइए कि आपने क्या किया है। और यहाँ पर जो नहीं आए हैं, मैं उस लड़के को धन्यवाद दूंगा जो उसने बेचारे ने उसको जो बताया जाता है भाजपा की ओर से, उसने आके अपनी यहाँ पे बात रखी। उसको भी नहीं मालूम है कि वास्तव में विकास किसको कहते हैं, और अगर किए होते तो जिस तरीके से उन्होंने बात को टाला मटोल कर दिया है, यहाँ पे वे डंकी की चोट में आके बात करते और सबके सवालों का जवाब देते। नहीं आने का मतलब यही है कि भ्रष्ट सरकार जो भाजपा की सरकार है, 2 महीने बाद जाना इनका निश्चित है। 2 महीने के बाद इस भ्रष्ट सरकार का जाना निश्चित है, ऐसा कहना है खनूजा जी का। खनूजा जी, लेकिन एक बात ये थी कि चांद पे चमत्कार हो गया, सूरज को नमस्कार करने की तैयारी है, तो ये विकास नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल जो ये भुनाते हैं ना, किया तो इसरो ने है, लेकिन ये सारी क्रेडिट खुद लेते हैं। इन्होंने मंदिर बना दिया तो बस आप लोग पूजा करते रहिए। इन्होंने पाकिस्तान में हमला बोल दिया तो इसी में आप खुश हो जाइए। हिंदू और मुस्लिम को लड़ा देंगे तो इसी में ही आप डिबेट करते रहिए, बाकी आपका ध्यान कहीं जाएगा नहीं। ये केवल ध्यान भटकाने का काम करते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि पेट्रोल कहाँ जा रहा है। 111-12 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपए में डीजल मिल रहा है। मुझे यह बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भोपाल की आम सभा में ये बात मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि जहां जहां हमारे भाजपा की सरकार है वहां पे डीजल, पेट्रोल और गैस सस्ती है। अरे इनसे पूछना था कि आप भोपाल में भाषण दे रहे हो, भोपाल में डीजल, पेट्रोल और गैस का भाव क्या है ये आम जनता बता देगी आपको, लेकिन आपको नहीं मालूम है। मुझे शर्म आती है इस बात को लेके। हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शर्मा जी भी आए हुए हैं। शर्मा जी से भी जानना चाहूंगा कि उनके क्या विचार हैं। भाई पत्रकार जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने शहडोल जिले के जैतपुर विधानसभा में एक आम जनता के सामने आपसी चर्चा का बहुत बड़ा आयोजन किया। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अफसोस है कि भाजपा के लोग ऐसे वार्तालाप से अपने को दूर रखे हैं। ये तो वही बता सकते हैं अच्छे से, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, वास्तव में जब व्यक्ति डर जाता है अपने क्रियाकलापों से, अपने कर्मों से, तो वो किसी भी सच्चाई का सामना करने से अपने आप स्वभावतः डरता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है भयभीत होकर कि आज की जनता भली भांति जान चुकी है कि हम आज के वर्तमान सरकार के परिवेश में हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा धनपुरी बुढ़ार किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। देखिए, इस सरकार को भारत की जनता ने विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर पूर्ण बहुमत से वोट देकर और अत्यंत पूर्ण बहुमत, यानी अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक बहुमत से सरकार को केंद्र में बैठाया। लेकिन अफसोस की बात कि भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, आने वाले समय में मैं नौजवान साथियों से बोलना चाहता हूं और भाजपा के उन नुमाइंदों से बोलना चाहता हूं। अभी हमारा साथी, हमारे ही घर का बेटा, हमारा छोटा भाई, भतीजा, इसने बखूबी एक बात बोली कि हम विकास कर रहे हैं। इसकी गलती नहीं है। वास्तव में विकास की परिभाषा बदल डाला लोगों ने, देशभक्ति की परिभाषा बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अपने माता पिता की सेवा कैसे करना है उसकी नीतियां बदल डाला भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार को सरकारी अमली जामा पहना दिया।
इस छोटे भाई ने कहा 1000 रुपया हम देते हैं। भाइयों, यहाँ हमारे कुछ आम जनता, आम आदमी भी सुन रहे हैं, दुकानदार भी सुन रहे हैं। ये हम पुराने सुहागपुर विधानसभा और वर्तमान जैतपुर विधानसभा के कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यह क्षेत्र कोयलांचल का क्षेत्र है। क्या सुहागपुर क्षेत्र में, जैतपुर विधानसभा में या शहडोल जिले में कोयला उद्योग भारतीय जनता पार्टी के आकाओं ने लगाया था? चलिए ठीक है, ये भी मान लें कि कांग्रेस नहीं लगाया। क्या 1970 और 73 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने कोयला उद्योगों का निजीकरण करके आम मजदूरों का वेतन वृद्धि किया? क्या इन लोगों ने किया था? इसको विकास नहीं कहा जाएगा। विकास इसको कहा जाता है उद्योग लगाओ। कांग्रेस ने कागज का कारखाना लाया शहडोल जिले में। कांग्रेस ने विद्युत मंडल, चचाई विद्युत मंडल लाया। आपका संजय ताप विद्युत केंद्र लगाया। अमरकंटक में शिक्षा के जगत में भारतवर्ष का एकमात्र सबसे बड़ा महाविद्यालय, आदिवासी महाविद्यालय इग्नू अमरकंटक में लगाया। वो सीना तान के हम बोल सकते हैं, हम कांग्रेस के लोग, हमारे तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह जी की देन है कि आज हमारे गांव के बच्चे, गरीब बच्चे, भारतवर्ष में जितने प्रकार के विषय होते हैं सभी विषयों की जानकारी उस महाविद्यालय में दी जाती है। उस विद्यालय को कांग्रेस ने लगाया। इसको विकास कहा जाता है। महिलाओं को जच्चा बच्चा होने पर 500, 250 रुपया, 1000 रुपया दे देना, ये विकास नहीं है। ये किसी को कमजोर करने की बात है। ये वोट लेने का घूस देने की बात है। ये खुले तौर पर घूस देकर अच्छी बात है। सरकार यदि किसी गरीब को की भलाई करती है तो ये अच्छी बात है, इसका आदर करना चाहिए। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपके कार्यकर्ता, अभी भाई ने कहा, सीना ठोक के कहा कि हम 1000 रुपया देते हैं। अरे ये विकास है 1000 रुपया? भाजपा के नेता विकास को अपनी सुविधा अनुसार परिभाषित कर दिए हैं, विकास की परिभाषा चेंज कर दिए हैं, ऐसा कहना है शर्मा जी का। मेरा नाम रॉबिन कुमार मिश्रा है और मैं अभी छात्र हूँ। क्या विकास? विकास तो आकाश में चला गया। अच्छा, हाँ, विकास ये विकास थोड़ी है। हाँ। भाई, जब गांव देहात में बोलते हैं जब कोई मर जाता है तो उसके पहले दान पुण्य किया जाता है। वैसे मोदी जी ने फोन घुमाया, शिवराज को बोला दान पुण्य कर ले, कर्जे में डाल दे प्रदेश, अब तू जाने वाला है। ठीक है, सही बात है ना? और पूछो। नहीं, जैसे आज यहाँ पे डिबेट होना था तो यहाँ पे भाजपा नेताओं को बुलाया गया था, कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस के सभी नेता आ गए, भाजपा के कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं रहे। अंत में मतलब बीच में एक युवा साथी भाजपा के आए, तो क्या कहना है आपका, क्यों नहीं आ पाए भाजपा के नेता यहाँ पे? पहली बात तो मैं ट्रेन का टिकट तो काटता नहीं कि मैं बता दूंगा क्यों नहीं आ पाए। और आप ऐसे तीखे सवाल पूछोगे थोड़ी कोई आएगा यहाँ। यहाँ सच्चाई वाले बैठते हैं, झूठ वाले मंडल अध्यक्ष कहाँ मीटिंग में। ठीक है, तो ये सब बोलने का बतंगड़ है सर। और विकास, मैं तो ये अभी तक यही नहीं समझ पाया कि हमारे यहाँ का विधायक कौन है, मैडम है या सर है या भाई साहब है, कौन? ये सर कौन है? सर कौन है? अरे बहुत सारे सर हैं बीजेपी में, आप जहाँ चले जाओ सब सारे ही सर मिलेंगे। और तो ये सर क्या काम करते हैं? विकास का काम करते हैं? रेता लाते हैं सर, इतना मुझे मालूम है। आप अपना परिचय देंगी और बताएंगी कि क्या है विकास? मैं जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ की नेहा खान हूँ। और विकास की बात ही हम क्या करें, अभी हमारी जो नगर पालिका में अध्यक्षता है रविंदर कर छावड़ा जी की मैं बात करना चाहूंगी। उन्होंने क्या ही विकास किया है। वो कब से, ये 3 बार उन्होंने चुनाव जीता और उनकी अध्यक्षता रही है। उसके बाद अभी ये नाली, अभी उनको 1 साल लगभग हुए हैं नगर पालिका में अध्यक्षता करते हुए। उसके बाद ऐसा क्या कारण है कि उनको तुरंत आवश्यकता पड़ रही है कि वो फिर से नाली को खुदवा रही हैं? कैसा मटेरियल था नगर पालिका में? इतना पैसा है क्या? और अगर नगर पालिका में पैसा है तो मटेरियल
अच्छा क्यों नहीं लगता है? रोड पे रोडे बनाते जा रहे हैं, नाली को खुदवाते जा रहे हैं, और जो बेरोजगार युवा है, जो लाचारी, महंगाई है, भाजपा की तानाशाह भ्रष्ट सरकार, पूंजीपतियों की सरकार है, तो ये इतना ही अगर इनके पास पैसा है नगर पालिका में, तो ये एक बिल्डिंग क्यों तैयार नहीं कर देते हैं? एक युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं बना देते हैं? मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगी और ना ही मुझे बड़ी बड़ी बातें करना है। मैं लोकल मुद्दों की बात करती हूँ। ये अपना एनडीसी कॉलेज है, 5 मीटर की दूरी पे है ये एनडीसी कॉलेज। आप यहाँ पर ही देखिए, 11 साल पहले यही इसी मूर्ति के सामने शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा की थी कि यहाँ पे जो हमारे पढ़ाई वगैरह की जो भी यहाँ पे क्या कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे कोर्स होते थे, बहुत ज्यादा कोर्स होते थे, तो आज जो भाजपा की जो प्राइवेट स्कूलें हैं, ये एनडीसी कॉलेज से पढ़ के कितने बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह सब कुछ बने हैं। और आज जब यहाँ पे भाजपा की सरकार है, अच्छी सरकार है, भाई भाजपा का ये कहना है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी विकास नहीं किया, सरकारी स्कूलें ही बनाते चले गए। आज भाजपा प्राइवेट स्कूलें बना रही, प्राइवेट मेडिकल बना रही है, सब कुछ बना रही है, तो उसके बाद भी यहाँ पे कोर्स कम क्यों हुए हैं आज? और ये कोर्स हमें अगर किसी को अपने बच्चे को वकील बनाना है, प्रवक्ता बनाना है, तो हमें शेड्यूल भेजना पड़ रहा है। हमारे पास तो पैसा नहीं है ना भाई, बेरोजगारी में, महंगाई में, तो हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वंचित रह जाएगा। और जब वंचित रह जाएगा, नहीं पढ़ लिख पाएगा, तो आजकल मतलब मोदी जी का यह कहना है कि पढ़ा लिखा जो युवक है, अच्छी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी वो समोसे और पकौड़े भेजे, तो हमारा तो बच्चा तो अनपढ़ है, तो वो तो पकौड़े और समोसे भी नहीं बेच पाएगा, क्योंकि वो उसका दाम ही नहीं जान पाएगा कितने में बेचना क्या। आप 50 मीटर की दूरी पे जाइए, तहसील में 11 साल पहले ये घोषणा की गई थी कि यहाँ पे एसडीएम चाहिए, और ये ऐसा क्षेत्र है हमारे धनपुरी बुढ़ार का, सारे क्षेत्रों में से एक ऐसा क्षेत्र है कि आए दिन दहाड़े यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, आए दिन कोई ना घटना घटित होती है। तो एक गरीब परेशान मजदूर आदमी यहाँ से शहडोल जाने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो किसी कारणवश, पैसे की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से वहां तक नहीं जा सकता है। तो ऐसा क्या हुआ है, जनता ये पूछती है, कांग्रेस का परिवार ये पूछता है बीजेपी वालों से कि हमको आप जवाब दीजिए, ऐसा क्या हुआ कि अभी पिछले माह में एक बुधवार को एसडीएम ने यहाँ पे बैठा, एसडीएम मैडम बैठी, उसके बाद दूसरे बुधवार वो नहीं बैठी, रक्षाबंधन था, और सुहागपुर के प्रवक्ताओं द्वारा हड़ताल किए जाने के बाद कलेक्टर मैडम ने समाप्त कर दिया। तो हमें यहाँ पे एसडीएम मैडम चाहिए, उसका कारण बताएं कि क्यों नहीं है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे साथ कोई घटना घटती है, कोई भी महिलाओं के साथ, कोई भी बच्चियों के साथ, कोई भी जनता पब्लिक आवाम के साथ घटना घटती है, तो अगर हमारे यहाँ बाजू में एसडीएम है, तो हम धनपुरी से भी पैदल आएंगे, हमारे पास किराया नहीं है, हम 2 घंटे में यहाँ पर पहुंचेंगे, अपनी बात रख सकते। एक मतलब सच्चा आदमी, सच्चा व्यक्ति पैसे ना होने के बाद और ना तो शहडोल तक जा पाता, क्योंकि वकीलों का फीस 500 रुपए है, 200 डीजल का, पेट्रोल का दीजिए, उसके बाद उनको फीस दीजिए, नाश्ता दीजिए, तो कहाँ से लाएगा मजदूर व्यक्ति? आप इस तरीके की महंगाई, बेरोजगारी, लाचारी पैदा कर दिए हैं। 100 मीटर की दूरी पे आप चले जाइए, आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपका, वहां पे जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं, स्वास्थ्य केंद्र से जितनी दुकानें लगी हुई हैं, वो सारी दुकानें स्वास्थ्य केंद्र की हैं। पूंजीपतियों ने उसको 900 रुपए किराए में दुकान को अपने हवाले कर लिया, अपने हैंड ओवर कर लिया, और उसके बाद एक गरीब जनता का वो शोषण कर रहे हैं और 10,000 प्रतिमाह वसूल रहे हैं। आप बता दीजिए मुझे कि जिन पूंजीपतियों ने वो दुकानों को खरीदा है, किराए पे लिया है 900 रुपए किराए में, कोई पूंजीपति ऐसा है जो खुद उस दुकान को चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपने बुलाया, लेकिन वो आए नहीं, केवल एक व्यक्ति आया, 1-2 व्यक्ति जो आए हैं, उन्होंने लाडली बहना का जो प्रचार किया कि 1,000 रुपए सरकार दे रही है। इसकी सच्चाई मैं बताना चाहता हूं, मैं नगर परिषद बुढ़ार में पार्षद पद पे हूं। लाडली बहनाओं का 1,000 जो दे रहे हैं वो चुनाव के उसके चलते दे रहे हैं, परंतु जो पुरानी पेंशन लोगों को मिल रही थी 600 रुपए, जिसे कमलनाथ जी ने 600 रुपए किया था 300 की जगह में, उनकी पेंशन आज के डेट में 3-4 महीने से नहीं आ रही है। तो ये लाडली बहना योजना किस स्कीम से चला है? चुनाव में वोट लेने के लिए। और जो पुरानी पेंशन लोगों को मिल रही थी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, उनका 600 रुपए आज 3 महीने से बंद है। तो ये विकास है? ये विकास नहीं है, ये केवल चुनाव में लोगों को छल कपट करके और वोट लेने का एक तरीके से ये चारा डाला जा रहा है। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, महंगाई देख चुकी है। 1,000 रुपए दे रहे हैं और हर चीज का दाम बढ़ाकर 3,000 लूट रहे हैं जनता से।
अब इनके झांसे में जनता नहीं पड़ने वाली और इस बार बदलाव की जनता इनके झांसे में नहीं पड़ने वाली, ऐसा कहना है हमारे कांग्रेस पार्षद का। हमारे साथ यहाँ पे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दादा सुजीत दादा भी यहाँ पे है। सुजीत दादा बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूं आपकी पूरी टीम को कि जो हिंदुस्तान में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो डर के मारे या उनका ये कह लो विचारों को जो बिजनेस है कहीं ना कहीं से उनके जो आका द्वारा चलाया जाता प्रभावित ना हो, तो जितनी भी चीजें आज जो हिंदुस्तान में दिखाई जा रही हैं वो टोटल भारतीय जनता पार्टी के इशारे में ही दिखाई जा रही है। जो सही उनको दिखाना है वो दिखा रहे हैं, या गलत को भी अगर सही दिखाना है तो बड़े आराम से दिखा रहे हैं। और आपको इसलिए स्पेशली आपके चैनल की या जो आपकी टीम में बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम आप लोग या आपके जैसे लोग हिंदुस्तान में ये पहल चालू किए हैं कि डायरेक्ट आप लोग जनता के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। क्योंकि आज ये चीजें आप जनता से ही पूछनी थी, क्योंकि आप आते ही साथ देख चुके हैं यहाँ का माहौल कैसा था, वातावरण कैसा था। भारतीय जनता पार्टी अब को पक्ष, जबकि वो पक्ष में है, उनको बुलाना चाहिए था, उनको आना चाहिए था। इतने बुलावे के बाद भी यहाँ की विधायिका भी नहीं आई, और भगवान जाने उनका क्या पर्सनल जो भी रहा हो या कहीं बिजी हो, ये तो आप उनसे मिलेंगे तो व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो वो सफाई दें। और कुछ अभी इतना सब होने के बाद अभी कुछ लोग आए हुए हैं, उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि लग रहा था एक तरफा ही छोड़ देंगे, तो कम से कम मैच खेलने के लिए आके बैठ तो गए यहाँ पे। और एक चीज सबसे बड़ी बात बताऊंगा, जैसे अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि विकास चांद पे पहुंचने के बाद विकास हो गया है, तो उसके लिए सिर्फ मैं एक लाइन बोलूंगा, और एक लाइन में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जो आज की जनरेशन है, जो अभी पैदा हुए नहीं जानती होगी, लेकिन जो पुराने लोग होंगे, सिर्फ एक लाइन ही काफी है कि जितनी चीजें भी आज वो विकास कर रहे हैं, किसके ऊपर चढ़ के पैर रख के अपना वो विकास बता रहे हैं, तो अगर चंद्रयान में पहुंचे हैं या अंतरिक्ष में पहुंचे हैं तो पुराना बैक हिस्ट्री आपको भी मालूम ही, लोग जान जाए कि इसरो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया था, उनकी सरकार ने नहीं बनवाया था, वो कांग्रेस की ही, नेहरू जी की देन है कि इसरो बनवाया। जहां तक आज उस इसरो में काम करते हुए हमारे देश के वैज्ञानिक आज चांद पे पहुंचा दिए, तो उसकी झूठी वाहवाही अच्छे भी नहीं लगती। और मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगा कि विकास की बात अगर आप पूछोगे ना तो सब फर्जी है, जो भी है आप भी देख रही, जनता भी देख रही है। और एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद सही मायनों में आप जनता से, जो भी यहाँ जहां तक आवाज गई है आपकी, उन जनता से, व्यापारी वर्गों से, जो राहगीर है, उनसे पूछिए आप कि आज ऐसी चीज यहाँ डिबेट रखी गई थी और भारतीय जनता पार्टी की विधायिका यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है, तो वो जवाब अच्छी तरह से देंगे कि क्यों नहीं आई है, किस कारण से नहीं आई है। बाकी तो जो दिख रहा है वो सबको दिख रहा है। भाजपा की किस पद पे थोड़ा बताएंगे। भाजपा का मंडल का महामंत्री धनपुरी हूँ, और ऐसे कोई भागने वाली, हम पीछे भागने वाले लोगों से नहीं है। और विकास तो निरंतर हुआ है और हो रहा है। और ये जो आप जिस कॉलेज तिराहा में, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी टीम को, जिस कॉलेज तिराहा में आज आप ये डिबेट का प्रोग्राम कर रहे हैं, आज से 15 से 16 वर्ष पूर्व इस कॉलेज तिराहे की क्या स्थिति रही है, ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और किसी के कह देने से कि विकास नहीं हुआ है, ये बात झूठी नहीं हो जाएगी। निश्चित तौर पर विकास हुआ है और सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। कौन कहता है कि काम नहीं हुआ? चाहे हम गरीब महिलाओं की ओर देखें, लाडली बहनों की ओर देखें, कहाँ काम नहीं हुआ है? गरीबों का आयुष्मान कार्ड बना है। कोरोना काल आपने देखा है, पूरे विश्व की क्या भयावह स्थिति थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार इस व्यवस्था को संभाला है, पूरे देश ने इसकी प्रशंसा की है। अब अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहूंगा, वो कहते हैं विकास नहीं हुआ। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, हमारे आदरणीय भैया, कि हमने इसरो बनाया है। ठीक है, जिसकी सरकार रहती है देश के विकास लिए कुछ करता है, लेकिन आप पूरी बात नहीं बताते हैं। ठीक है, आप इसरो बनाए हैं, पर आप जनता को ये भी बताइए ना कि पाकिस्तान किसने बनाया है, बांग्लादेश किसने बनाया है, अक्साई चीन किसने बनाया है, जो आज पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, वो किसने बनाया है? उस चीजों का भी जवाब देना चाहिए ना आपको। यहाँ बैठकर लोगों को बरगलाने का काम मत करिए। निश्चित तौर पर हमारी सरकार, जो आप बार बार बोल रहे हैं हमारी विधायक नहीं, हमारी विधायक जनप्रतिनिधि है,
जनता ने उनको चुना है और हजारों मतों से चुना था। वो क्षेत्र में है, क्षेत्र के दौरे पे है, जनता के हित के लिए न्यूनतम प्रयास कर रही है। कोई भागने वाली स्थिति नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का एक भी सिपाही कहीं आ गया तो कांग्रेस के लाख मित्रों से वो ज्यादा क्षमता रखता है जनता के हितों की बात करने के लिए। धन्यवाद। अब देखिए क्या है कि जिस तरीके से ये बौखलाहट से बता रहे थे, क्योंकि हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन बौखलाहट चीन के अंदर तो इन्होंने इतना तेज तेज से बोल के, और ये बात सही है कि जो भाजपा जो झूठ बोलती है तो बोलते तेज बोलो, बहुत तेज बोलो, बहुत तेज बोलो, तो झूठ को भी ये सच साबित करना चाहते हैं। अब देखिए अगर विकास हुआ होता तो विकास को क्या बताने की जरूरत पड़ती क्या, वो तो दिखता है ना। आज सामने श्री मॉल दिख रहा है ना आपको, तो क्या ये बताया जाएगा कि वो मॉल हमने बनाया? दिख रहा है बना है, किसने बनाया है ये भी सबको मालूम है। अब इसकी भी ये क्रेडिट ले लें कि हमने बनवाया है। तो ऐसा है कि ये लोग अब बौखला गए हैं और ये इंडिया को तो संभाल ले, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की बात करते हैं। अरे हमारा देश जो है इंडिया इतना बड़ा है, उसको तो अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर दे, वहां की तो व्यवस्थाएं अच्छी कर दे। बस मैंने पहले ही बोला था आपको कि इनके पास पाकिस्तान को कोसने के अलावा, मुस्लिमों को कोसने के अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं रह गया है। बस जहां देखो मंदिर बनवा दिया, कार्ड दे दिया। अभी हमारे बड़े भाई साहब ने बोला 1000 रुपये बांट रही है, उसको विकास कहते हैं। गरीबों को चावल देते हैं, उसको विकास कहते हैं। पेट भरना भी इनको विकास दिखता है। तो आदमी अब मतलब शौचालय भी ना जाए, पेट को भरे रहे और बड़ा बड़ा पेट दिखाए का ये विकास है। तो अब इनको मैं क्या इस चीज का जवाब दूं? बशर्ते इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आज जितने भी सरकारी संस्थान हैं, अगर मैं ये महाविद्यालय की बात करूं, यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, नगर पालिका में कब्जा कर रखा है, विद्युत मंडल में कब्जा कर रखा है। जहां भी कोई भी शासकीय कार्यक्रम होते हैं, ये केवल भाजपा के पदाधिकारियों को ये शासकीय अधिकारी बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ विकास की बात करते हैं और लिखा पढ़ी करके और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। क्यों नहीं बुलाते हैं अदर पार्टी के लोगों को? क्यों नहीं बुलाते हैं जनता को? क्यों नहीं बुलाते हैं आम लोगों को? ये पूरे जितने भी सरकारी संस्थान हैं, इस पे पूरे भाजपाइयों का ही कब्जा है, ताकि किसी को पता ना चल सके कि क्या काम कर रहे हैं या इनकी क्या सोच है, या कितना पैसा आया था, कितना गबन कर दिए, कितना खा गए। किसी को कुछ भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना है खलूजा जी का। विकास तो अपनी जगह पे विकास धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब ये विकास कितना बड़ा होता है ये देखना है। जी दादा, एक चीज ये ठीक बोल गए, सच्चाई है दिल से निकल आती है कि उस समय की सरकार थी बनाई, समय सरकार थी इसरो बनाई, तो ये बार बार क्यों बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ? 70 साल 65 साल का कम ये तो स्वीकार कर लिए कि पहले थी सरकार बनाई। दूसरा, पाकिस्तान की जो बात करते हैं, अरे पाकिस्तान, अरे हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं जो अपने यहाँ, ये जो वैमनस्यता फैला रहे हैं इसको छोड़ देना। पाकिस्तान तो अलग हो चुका, उसको भी लेके आना चाहते हैं क्या? फिर नए ढंग से राजनीति करना चाहते हैं। और बांग्लादेश भी अगर टुकड़े टुकड़े की तो दूरदर्शिता थी कि हमारी जो भारतवर्ष की सीमा सुरक्षित रहे। तो कम से कम ये चीज तो ये मान लिए हैं, इन्हीं को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि भैया ने कहा कि हम जाति धर्म की तो मैंने कहीं बात ही नहीं की है। वो तो आप लोग को हमेशा पीड़ा रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्यों को सांप्रदायिकता का रंग दे दे, जनता के मन में वैभरस फैला दे, डर फैला दे। हिंदू मुसलमान की जो बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, हमेशा आप लोग ही करते हैं, क्योंकि आप लोग का ये शख्सबाज है। आप लोग चाहते हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाएंगे तभी हमको मत मिलेगा। और जो आप बोलते हो कि 1000 रुपया जो सिगुफा है, 1000 रुपया सिगुफा है, तो आप ये बताइए अभी आपने कर्नाटका में क्या किया? आप राजस्थान में वही सिगुफा के मध्य सरकार चला रहे हैं, और वही हम यहाँ पर जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो छलावा है। आप जो लोग कर रहे हैं तो आप भारत रत्न पाने का काम कर रहे हैं, और हमारी सरकार अगर जनहित का कार्य कर रही है तो हम दिखावा कर रहे हैं। ये डबल स्टैंड भाई साहब आप लोग यहाँ पास मत चलाइए। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात, उसके विकास की बात, उसके नीतियों की बात, और जैसे हमारे आदरणीय भैया ने कहा कि हम चिल्ला रहे हैं, भैया हमने काम किया तो इसलिए चिल्ला रहे हैं ना। जनता के बीच में आकर बता रहे हैं, जहां आप बैठे और आप बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ। 2003 से पहले इस कॉलेज तिरहा की क्या स्थिति थी?
अगर आपके पास फोटो शॉट हो तो आप निश्चित तौर पर उसको यहाँ दिखा सकते हैं, हमारी जो हाल हलचल की टीम आई है। और रही बात निश्चित तौर पर अपने कहा सब वोट की राजनीति है, तो राजनीतिक दल का तो कार्य यही है, वो जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं और सबकी ये मंशा रहती है। कांग्रेस के मित्र बोल दे कि हम वोट के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम वोट नहीं मांगेंगे। अभी जैसे भैया ने कहा कि नगर पालिका में कब्जा है, तो हम कहीं कब्जा नहीं करते, जनता हमको चुनकर वहां भेजती है, तब हम वहां पास बैठते हैं। आप अपने कारणों से वहां तक नहीं बैठ पाए हैं तो किसी भी संस्था को बदनाम मत करिए, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे कुछ भी हो। हम कब्जा नहीं किए हैं, वो जमाना चला गया। 1947 से पहले जब राजा महाराजाओं का शासन होता रहा तो लोग कब्जा कर लेते थे। आज जनता ने हमको जिताया है कि इन्होंने कपट करके पैसे का धन का गलत उपयोग करके लालच देके इन्होंने सरकार बनाई। और मैं यही चीज तो बोल रहा हूं, आज उन्होंने चाहे जैसे भी स्वीकारा ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी भ्रष्टाचार की पार्टी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और भ्रष्टाचार से ही सरकार में बैठी है। लेकिन अब जनता जान चुकी है, जिस तरीके से पहले भी कमलनाथ जी की सरकार को इन्होंने पैसे से गिराया, अब जनता को समझ में आ गया है कि ये बीजेपी की जो पार्टी है, इनके पास इतना पैसा आ गया है ना, इतना इन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा लिया है कि इनके समाय नहीं समा रहा है। ये तो कहीं भी बनी बनाई सरकार को, बने बनाए लोगों को पैसा लोभ दे के खरीद ले रहे हैं और अपना वर्चस्व बताते हैं कि वर्चस्व हमारा है, हमको जनता ने वोट दिया। अरे जनता ने वोट दिया था अगर, तो वहां कितने पार्षद थे इनको शायद गिनती नहीं मालूम होगी। मैं बता दे रहा हूं कि आपके कुल 6-9 पार्षद आए थे और बहुमत में नहीं थे आप। अगर मैं इनको बता दूं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बहुमत में आपने छल बल धन से उनको पैसे से खरीद के अपनी सरकार को बैठाया। ये जो गुंडा राज है, ये जो हिटलर शाही है, हिटलर की भी ज्यादा दिन नहीं चली। जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे 200 साल राज किया था, लेकिन अंततः उनको भागना पड़ा। आज आपको भी भागना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात छेड़ी अनिल जी और खलूजा जी ने, तो उससे मुझे ध्यान आया कि अनिल जी आपसे एक सवाल था मेरे सवाल के एक जवाब दीजिएगा कि जैसे अभी पार्षद की बात चल रही थी कि आप अपने पार्षद को गिनिए और फिर उनको संभालिए, और जैसे आपके पार्षद कम थे, तो जैसे अभी जो माहौल चल रहा है, अभी बीच में सुनने में आया और कई समाचार पत्रों से भी जानकारियां मिली, तो क्या दोबारा फिर से अवसर मिलेगा क्या धनपुरी के पार्षदों को उसी तरह पूर्व की तरह? ये जानना चाह रहा था मैं। अब ये तो खनूजा भैया ही बताएंगे, हम तो कोई मौका नहीं देने वाले। जनता ने हमको पार्षद ने 5 साल के लिए चुना है, तो हम 5 साल की तरह मजबूती से बैठे हैं कुर्सी में, बाकी लोग अनुमान लगाते रहिए। सुन लो भैया, पार्षद लोगों, आप लोगों को ये अनिल भैया संदेश दे रहे हैं कि दोबारा आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जैसे हैं वैसे बने रहिए। मैं रमजान शेख, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष धनपुरी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म की और जाति की राजनीति कभी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी धर्म को साथ में लेके चला। जब कोरोना काल था तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही मुस्लिम बस्तियों में भी जाके सेवा करते थे और कभी किसी प्रकार का कोई भाई नगर पालिका के अध्यक्ष, किसी प्रकार की कोई भावना ऐसी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव राष्ट्र हित की बात की है और सदैव राष्ट्र हित की बात में चलती है। और पूछिए, कुछ पूछना हो गया। हमारे भाजपा के साथी ज्यादा नहीं बोल पाए, शायद ज्यादा सोच के नहीं आए थे, इनकी तैयारियां भी नहीं थी, इन लोग की तैयारी थी। हम तो आश्चर्य कर रहे हैं कि बड़े हिम्मती हैं भाई ये भाजपा के सिपाही, जो मतलब पहुंचे तो कम से कम हमारे साथ हमारे धनपुरी नगर पालिका में लगातार 3-4 बार पार्षद रह चुके हैं। हमारे अरविंद सिंह जी भाजपा से हैं और बड़ा हिम्मत का काम किया है इन्होंने कि भाजपा के होने के बाद भी यहाँ पे आ गए। क्या बात है सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? भाजपा के लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए, क्या कारण है? अब नहीं पहुंच पाए इसके कोई ना कोई कारण रहा होगा,
लेकिन ये हम जानते हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी और नगर पालिका में भी पूरे 5 साल तक रहेगी। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है इसका, इसीलिए भाजपा के लोग जो है वो डिबेट में नहीं आ पाए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और जहां जहां भाजपा के विधायक का रास्ता रोका जा रहा है वहां वहां गड्ढा पाट रहे हैं। बहुत बढ़िया अरविंद सिंह जी ने कहा जी कि कोरोना लॉकडाउन में ये बस्तियों में जाते थे और वहां पे जाके राशन वगैरह सब कुछ वितरण करते थे और उसके बाद उनसे पूछते भी थे। अभी 14 साल से इनकी सत्ता है, ये कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लाइट नहीं है। ये अभी बस्तियों में अगर गए होते तो इनको ये मालूम होता कि कितने मोहल्ले कितने क्षेत्र ऐसे हैं कि इनकी सत्ता 14 साल से होने के बाद वहां पे लाइट बिजली पानी नहीं है। लाइट तो ये लगवा नहीं पाए, ये कोरोना लॉकडाउन में गल्ला और राशन क्या बांटेंगे। अभी मैं लेके चलती हूँ उनको सिक्का टोला चले, ऐसे घरों को मैं दिखाऊंगी कि रहने के लिए घर नहीं है, मकान नहीं है, लोगों के पास आवास नहीं है और ये राशन बांटने की बात कर रहे हैं। मैडम, यहाँ पे भाजपा के लोगों को बुलाया गया था और जो आपकी विधायक है वर्तमान में मनीषा सिंह जी, जैतपुर विधानसभा क्षेत्र की, उनसे मेरी टेलीफोनिक चर्चा भी हुई थी, तो वो भी यहाँ पे नहीं आई, उनके सिपाही भी कोई नहीं आए, लेकिन बड़ा हिम्मत का काम किया आपने। क्या आपको डर नहीं लगता विधायक से अपने आप यहाँ पे आ गई? जी देखिए, जो भी पूछा जाएगा उसका मैं उचित जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मेरा सवाल तो यही है कि भाजपा के लोग यहाँ पे नहीं आए जबकि हमारे कांग्रेस के साथी सभी लोग यहाँ पे आ गए और आपके आते साथ कांग्रेसी जो है जब छोड़ के भाग गए कुर्सी, मतलब इतना भय है देखिए। तो नहीं, अभी आप देखिए यहाँ बैठे हुए थे कांग्रेसी और आप आई हो और ऐसा भागे हैं, कुर्सी ले लेके भागे, मतलब गजब हो गया। मतलब क्या कारण इस भय का? और एक भय ये भी है, भाजपाइयों में भी भय है कि मतलब जैसे नहीं आना तो कोई नहीं आएगा, मतलब ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखिए, इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है, किसी के पास कुछ ना कुछ कार्य होता है जो कि अभी अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और समय ना होने के कारण शायद नहीं आ पाए हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। क्या लगता है भाजपा इस बार आपको अपना नेता बनाएगी? क्या लग रहा है, जनता आपको चुनेगी? तैयारी तो आपकी है जी, बताइए। देखिए, हम प्रयासरत तो हैं, बाकी संगठन के ऊपर छोड़ दें, जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। चलिए मैडम, आपने आने का तो कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हमारे साथ यहाँ पे एक युवा साथी हैं, बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे हैं जी। वैसे पार्षद है, पार्षद साहब जी, पार्षद साहब बताएं जी। मेरा नाम मोहन बैगा है, मैं वार्ड नंबर 7 बुढ़ार का पार्षद हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मेरे कई साथियों ने बताया, जैसे कि विकास जैसे कई लोगों ने बताया, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा वार्ड नंबर 7 बुढ़ार में आज भी 2018 के पहले जो पाइपलाइन बिछी थी, ग्रामीण से बदतर हालात है। पाइपलाइन चालू नहीं की गई और 2000 से ऊपर आबादी है, पूरे बुढ़ान में सबसे बड़ी वार्ड है। ये अटल दौर से लेके रूटा तक लगता है, लेकिन पानी की समस्या आप देखेंगे वहाँ हर किसी को पानी की समस्या है। आप लोग बात करते हैं लाडली बहना की बात करते हैं। मैहर में जो घटना घटी महिलाओं के साथ, कौन भाजपा का नेता उसका विरोध किया? आज महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, 1000 रुपए आप बात कर रहे हैं, 1000 रुपए हम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वही महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो भाजपा सरकार पूरी तरह फेल रही है। जमीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे आज देखिए, आज आदिवासियों के साथ अत्याचार देखिए, आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मारपीट, कहीं कोई ना कोई कोकरेट महिलाओं के साथ हो, चाहे किसी बुजुर्ग के साथ हो, किसी पुरुष के साथ हो, कहीं ना कहीं आए दिन अपराध होते रहते हैं। लेकिन कोई भी भाजपा का कोई भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी उस मामले को संज्ञान में नहीं लेता। भाई क्यों, किस लिए? क्या आप किसी संगठन या किसी पद में है या फिर किसी पार्टी का भय है? भाई कोई भी चीज है, आप किसी धर्म संप्रदाय या फिर किसी चीज के लिए भी, आप किसी आदिवासियों के लिए, आदिवासी का आप विधायक हो सकते हैं, किसी पद के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन उनके हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते। क्या आप किसी पद या संगठन के गुलाम है क्या? भाई कम से कम किसी हक अधिकार के लिए तो लड़ सकते हैं। क्या लगता है खनूजा जी, जो हमारा ये युवा साथी है पार्षद जो है बोल रहा है कि विकास यहाँ पहुंचा और ये सारी समस्याएं जो है अभी उन्होंने बताई कि आदिवासी को लेके कई समस्याएं हैं और लोग गुलामी कर रहे हैं संगठन में और गुलामी कर रहे हैं पार्टी में और खुल के नहीं आ रहे हैं आम जनता के लिए लड़ाई करने के लिए, तो क्या कहना है आपका? देखिए, एक बात मैं बहुत साफ दिल से बोलना चाहूँगा, इसमें कोई भी राजनीतिक वाली बात नहीं रहेगी। अभी हमारे क्षेत्र में मनीषा सिंह जी विधायक है, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों और चाहे यहाँ क्षेत्र की जनता हो, सबका यह कहना है कि अब अगर इस बार भाजपा मनीषा सिंह को टिकट देती है तो उसकी हार निश्चित है। ये सबकी एक जन जन की आवाज है, शायद आप तक के कानों में भी यह आवाज आई होगी। तो भाजपा ये सोच रही है कि मनीषा सिंह को यहाँ लड़ाएं या ना लड़ाएं,
या फिर जो यहाँ पे पहले 3 पंचवर्षीय जयसिंह मरावी जी यहाँ पे विधायक रहे हैं और वह जयसिंह नगर चले गए, तो शायद अब जयसिंह नगर को वापिस ये लोग फिर भी जैतपुर विधानसभा से लड़ाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जयसिंह मरावी एक अजेय आदमी है, वह जहां से भी चुनाव लड़ेगा वह चुनाव जीत जाएगा। हमारी यही बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे क्षेत्र की यह बहुत बड़ी विडंबना है कि जयसिंह मरावी की अगर बात आती है बड़े अच्छे ढंग से मिलता है, सबसे राम 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 करता है, सबके सुख दुख में जाता है। अरे यार, हमें व्यवहार निभाना है कि क्षेत्र का विकास करना है। आज जयसिंह मरावी को आप लोग जिताए 3 पंचवर्षीय, उसने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? हमारा नेता इस टाइप से हो कि जो निकम्मा हो, जो कुछ कर ही नहीं सकता। एक तो टीआई को टेलीफोन अगर करना हो तो वह न्याय नहीं दिला सकता। एक भी विकास का कार्य हमारे जयसिंह मरावी जी बता दें और जनता उसको स्वीकार कर ले, मैं भी उनको विधायक मानने लग जाऊंगा। मैं केवल यहाँ की जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि बनाए जो आपके सुख दुख में खड़ा न हो, आपके सारे कामों को कराए, आपके क्षेत्र का विकास कराए, आपकी एक एक जरूरतों को पूरा कराए, हमारा क्षेत्र निरंतर आगे बढ़े। ऐसे लोगों को हमें चुनना है, ऐसे लोगों को नहीं चुनना है कि वह राम राम करके अपना भरता जाए और अपने पद में बैठ के एकदम मदहोश हो जाए। यहाँ पे जितने भी भाजपा के नेता हैं सब मदहोश हो गए, अपने घर बनाने में लगे हैं, अपने आप को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने में लगे हैं, और जनता फिर यही कहती है कि आखिर उन्होंने क्या किया। इसलिए अब आप लोग बिल्कुल गलती ना करिएगा, चाहे जयसिंह मरावी आए और चाहे मनीषा सिंह आए और चाहे कोई सिंह आए, इनको बिल्कुल नकार दीजिए, क्योंकि इन्होंने कोई विकास नहीं किया। 20 साल हो गए हैं, हमारा क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है और पिछड़ता जा रहा है। अब बस बहुत हो गया, अब हमें अपने क्षेत्र को विकास की ओर लेके जाना है और कंधे से कंधा मिला के एक मत होके हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना जो हमारे क्षेत्र को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। मदहोशी से बाहर आइए, भाजपा के नेता होश में आइए, ऐसा कहना है खडूजा जी का। क्या कहना है सुनैना मैडम आपका? देखिए, कोई यहाँ मदहोश नहीं है और हमारा सरकार निरंतर अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं। और देखिए, जहाँ तक है तो एक किसी जिम्मेदार व्यक्ति का ये काम है जो जमीनी स्तर में अभी तक कार्य या तो हमारे शासन की योजना अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये किसी जिम्मेदार व्यक्ति का कार्य है और उन्होंने ना किए हों, ये उनकी जिम्मेदारी है। बाकी हमारा सरकार निरंतर काम कर रही है क्षेत्र के विकास के लिए और युवा भाइयों के लिए। यदि नहीं पहुंच रही है युवा भाइयों तक वो रोजगार की व्यवस्थाएं या तो फिर क्षेत्र में उनकी योजनाओं को जन जन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, जबकि हमारा सरकार जो है केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक ये हमें हमेशा अंत्योदय जैसे कि अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का विकास होना चाहिए, ऐसा सोच के हमारा भाजपा सरकार चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय भैया खनूजा जी जो ने कहा कि भाजपा का काम ही राम राम करना है, निश्चित तौर पे हम राम राम करते हैं और आपको हमेशा तकलीफ होती है राम राम करने से। आप कुछ भी कर लीजिए, हम राम नाम को छोड़ नहीं सकते, हम जनता को भी नहीं छोड़ेंगे और राम नाम को नहीं छोड़ेंगे। साधन सत्ता और संस्थासन सबको मिलाकर कार्य करेंगे। ये आप बोल रहे हैं कि लूट रहे हैं, देश की जनता जानती है, बरसों बरस आपका शासन था, बरसों बरस आपका इस देश में शासन था, इस प्रदेश में शासन था। इस देश की जनता जानती है, इस देश की जनता को लूटने उछलने का काम किसने किया है। आप भले ही आपस गला फाड़ कर चिल्लाएं, ये है वो है जो भी बताएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए हमेशा कार्य करती थी और आगे करती रहेगी, और आगे वाले विधानसभा चुनाव में भी हम भारी बहुमतों से जीतेंगे। आप जो बोल रहे हैं प्रत्याशी को लेकर, आप हम पर इल्जाम मत लगाइए। आपका कौन सा प्रत्याशी तय हो गया है जो बार बार आप हमारे बता रहे प्रत्याशी बदलेगा या विधायक जब बदलेगा? आप अपना तय करिए ना, हमारे संगठन में छोड़िए, जो भी संगठन तय करेगा हमारा, हम उसको जिताएंगे। और 2003 से जिता रहे हैं,
2003 से जिता रहे हैं। अब आपसे मैं वादा करता हूं इस कॉलेज तिराहे में कि 2023 में भी जैतपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और जनता के दम पर जीतेगा। आप लोग ये सख्त मत दिखाइए जनता को, हम बहुत कार्य करने वाले लोग हैं। आप जैसे हम सभ्य भाषा किसी भी अपने प्रतिनिधि के लिए नहीं बोलते हैं, आपका मैं इतना सम्मान करता हूं क्योंकि यहाँ पे आए हुए सभी नेता लोग की इच्छा है कि थोड़ा सा डिबेट और चले, अन्यथा मैं तो समापन की घोषणा कर चुका था। खैर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ साथियों की इच्छा है कि डिबेट थोड़ा सा और चले, तो अपन 5 मिनट की बातें और करेंगे। जी सर बताएं, जल्दी खत्म करेंगे सर। देखिए, अभी भाजपा के हमारे साथी ने, युवा साथी ने कहा कि 1947 के पहले इस देश में राजाओं का शासन था, कांग्रेस की सरकार ने आजादी दिलाई, उसके बाद अभी तक कांग्रेस ने लोकतंत्र को जीवंत रखा, जिसके वजह से आप और आपके पार्टी के लोग सीना तान के बोल रहे हैं, वरना राजतंत्र में बोलने का हक नहीं था। ये हक भी कांग्रेस ने दिया, सीना तान के बोलते हैं, इमरजेंसी चंद समय के लिए था। दूसरी बात बांग्लादेश की बात किया इन्होंने। बांग्लादेश को इंदिरा जी के विवेक ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बनाया था, उसका बलिदान उनके सुपुत्र को बम से उड़ा देने के बाद दिया गया। ये कांग्रेस की देन है। तीसरी बात, आप बोलते हो विकास, आप लोगों को तो विकास की परिभाषा ही भूल गए। आपको तो विकास की परिभाषा पैसा दे के, दान करके गरीबों को देना चाहिए। इसके पहले मैंने बोला, गरीबों को, असहाय लोगों को सरकार का काम है मदद करना चाहिए। लेकिन स्थायी व्यवस्था आपने क्या किया? कांग्रेस ने जिस तरह से इस देश में बड़े बड़े उद्योग धंधों को नेशनलाइजेशन करके, राष्ट्रीयकरण करके वहां के मजदूरों को ज्यादा अच्छे स्थिति में लाकर रख दिया, उसको आपने बेचना शुरू कर दिया। और बेचा किसको? चंद लोगों को। पैसे का केंद्रीकरण कर दिया आपने। आप इस देश को पुनः राजतंत्र की ओर ले जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेता भी हैं जी, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। जी बताएं। मेरा भाजपा वालों से ये कहना है, वो कहते हैं विकास किया 5 साल। मैं तुम्हारी बात से कुछ सहमत हूं। विकास कैसे किया? ये है कि 5 साल में आपने लूटा, किससे लूटा? पेट्रोल डीजल से लूटा 35 लाख करोड़, गैस से लूटा 17,000 करोड़, और बाद में 5 साल लूट और बाद में थोड़ी सी छूट। तो जनता कहां तक रहेगी? ये महंगाई की मार है, ये जनता त्रस्त है। कांग्रेस पर नहीं, आप भी उससे त्रस्त हो। अगर आपको 1200 का सिलेंडर 1000 में या 500 रुपए मिलता है, आप लोग तो ये भी कहते हैं 5000 में लो। हम कहते हैं ना 5000 में लो ना भाई, आप अंधभक्त बन जाओ, 5000 का सिलेंडर लो। पर हमको नहीं चाहिए, हमको तो 400 में ही सिलेंडर चाहिए। मेरी यही आप लोगों को निवेदन है कि आप 5000 में लो, पेट्रोल 500 में लो। पर अभी जब कम हुआ है तो 200 रुपए कम मत लेना मेरे भाई, नहीं मोदी जी का अपमान हो जाएगा। मैं इतना आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी का ये कहना है कि भैया जो भी रेट कम हो रहा है वो कांग्रेसी उसका फायदा उठाएं, भाजपा ही ना उठाएं। चलिए खैर, ये तो बातें लगी रहेंगी। आज का हमारा ये कार्यक्रम अब मैं यही समाप्त करता हूं, और हमारे हाल हलचल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें। हम आपके साथ इसी तरह बने रहें, हम आपके लिए इसी तरह ताजा तरीन खबरें लाते रहेंगे, इसी तरह डिबेट की आपके सामने डिबेट करते रहेंगे। और अपने कमेंट्स जरूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके करें कि कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम। अंत में मैं यही बोलूंगा, जय हिंद, जय भारत।